इस दुनिया में कई धर्म हैं, कुछ नए और कुछ पुराने। जो नए धर्म हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब उनकी कहानियां एक सीधी विचारधारा पे चलती है। इसकी एक बड़ी वजह है बिजनेस, जिससे दुनिया छोटी हो गई। उसके साथ राइटिंग और उन किताबों को महफूज रखना। जब चीज़ें डॉक्यूमेंट हो गई, जब लिख दी गई, तो और लोग वहीं से आगे बढ़ते गए या उनको सारे जवाब मिल गए। तोहरा मैंने पढ़ा नहीं है, तो उसको अभी के लिए छोड़ते हुए क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म और साइंटोलॉजी भी इनकी कहानियां क्लियर हैं और क्रोनोलॉजिकल। ये हुआ, इसके बाद ये और उसके बाद वो। जो पुराने धर्म हैं, राइटिंग से ज़्यादा उनको बताया जाता था, कविताओं में कहानियां बताते हुए और पिक्चर्स और स्कल्पचर्स के साथ। इसमें ग्रीक, हिंदुइज्म और इजिप्शियन धर्म आते हैं। इन तीनों रिलीजन्स में प्रिय देवता, जो हिंदुइज्म में बोलते हैं प्रिय भगवान, इन सारे धर्मों में अपना कोई भगवान मिलता है। ग्रीक में 13, इजिप्ट में 5 या 9 और हिंदू में 13 से 20। ये नंबर 0, 1, 33 और 33 करोड़ भी हो सकते हैं। कैसे ये दुनिया बनी थी वो भी अलग अलग वक्त के अनुसार बदलती गई, मगर ये जाहिर है कि पहला सवाल जो इंसान पूछता है वो है कि ये ज़मीन और ये आसमान कहाँ से आया, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और मेरे पहले और इस दुनिया के पहले, इन चीज़ों से पहले क्या था। ग्रीक में था केओस, शून्य, जिसमें से आया इरीबस मतलब अंधेरा और निक्स मतलब रात। इसी के साथ निकली गाया, इसका मतलब हुआ ज़मीन। इनको पहले जीव या भगवान की तरह माना जा सकता है, मगर अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि इनके भगवान थोड़े अलग थे और हमेशा ना तो सही होते थे ना जीतते थे। ये कभी और बात होगी। आज बात करूंगा हिंदुइज्म की क्रिएशनिज्म पे। हिंदू धर्म के हिसाब से ये दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पे भी अलग अलग सोच और कहानियाँ बताई गई हैं, मगर मैं बात करूँगा ऋग्वेद की। जहाँ ग्रीक में केओस था, वैसे हिंदुइज्म में रसातल और पानी। रसातल को आप अंधेरा मान सकते हैं। अंधेर में प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ। इसे आसान शब्द में सोने का अंडा बोल सकते हैं, जो बच्चा बनता है, गोल्डन एम्ब्रियो। ये सोने का अंडा या संसार का अंडा या कॉस्मिक एग, ये भी बस हिंदुइज्म की कहानियों में नहीं, ज़ोरोएस्ट्रियन यानी पारसी, इजिप्शियन, ग्रीक और टाओइज्म जो चाइनीज़ मिथोलॉजी है, उन सब में है। शक्ति को मानने वाले अक्सर बोलेंगे कि ये अंडा देवी ने संसार को दिया। उनका आर्ग्यूमेंट आसान है, काफ़ी बेसिक है कि माँ से ही अंडा आ सकता है। वेदों से आगे की कई कहानियों में इनको अलग अलग भगवान से जोड़ा है, मगर वेद में है ये अंडा, और इस अंडे से निकले या ये अंडा समुद्र में बड़ा होके बने प्रजापति। ये प्रजापति दक्ष नहीं है, ब्रह्मा के बेटे जिसने अपना सर शिव के हाथों खो दिया। प्रजापति के भी रूप अनेक हैं, वेदों में, उपनिषद में, पुराण में, इस हद तक कि महाभारत में ब्रह्मा और गीता में कृष्णा बन जाते हैं। इन्हें ब्रह्मा से जोड़ा जाता है, जो मानते हैं कि ब्रह्मा से संसार की रचना हुई। विष्णु से जोड़ा जाता है, जो मानते हैं कि ब्रह्मा हर महायुग मतलब चारों युग के बाद संसार के साथ विष्णु में समा जाते हैं। समुद्र और नारायण अक्सर पिक्चर्स में साथ साथ होते हैं। प्रजापति को ब्रह्मांड भी माना गया है। इस सोच में प्रजापति को समझ सकते हैं एक तरीके से मोक्ष की आत्मा। इंसान का अंतिम कर्तव्य मोक्ष है, ये हिंदुइज्म ही नहीं बुद्धिज्म भी मानता है, और यही मोक्ष को मान सकते हैं इस सोच में प्रजापति। चाहे कोई भी सोच हो, मगर यही है हिंदुइज्म के पहले अंश। यहीं से शुरुआत हुई हिंदू धर्म की ही नहीं, हिंदू सोच की।